नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस.के. मिश्रा और आप देख रहे हैं भारतवर्ष तक। आपके लिए आज लेकर आया हूं रक्षाबंधन से जुड़ी ढेर सारी बातें, जिसमें आपको रक्षाबंधन की महत्ता, यह पर्व कब से और क्यों मनाया जाता है तथा इसके पीछे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सारा कुछ बताऊंगा। सो गाइज, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और अपने कुछ सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। इससे जुड़ी कथा जानने से पहले रक्षाबंधन के बारे में कुछ जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का यह पर्व, जिसे राखी के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन को बहन भाई के बीच अटूट प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर आरती उतारती है, तिलक करती है और उसके लंबे उम्र की कामना करती हुई उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी उसकी थाली में यथाशक्ति कुछ देकर सारी उम्र उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इतिहासकारों की माने तो यह पर्व लगभग 6000 साल पुराना है, जिसके साक्ष्य हमें पढ़ने और सुनने को मिल भी जाता है। भारत और नेपाल ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू परिवार रहते हैं, इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। फ्रेंड्स, इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 11 तारीख रात्रि के 8:15 से 12 तारीख को सुबह 7:45 तक का ही रहेगा। सो आइए, इससे जुड़ी कुछ रोचक कथाएं आपको सुनाता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और स्कंद पुराण में लिखी कथा के अनुसार अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। महान दानवीर राजा बलि की परीक्षा लेने उसके द्वार पर ब्राह्मण के वेश में पहुंचते हैं। राजा बलि से दान में मनचाहा भिक्षा लेने का वचन ले लेते हैं और 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि उनके रूप को देख तत्काल हाँ कर देता है, लेकिन वो तब अचंभित रह जाता है जब भगवान विष्णु अपना विशाल रूप लेते हैं, लेकिन वचन का पक्का होने के कारण वह कुछ नहीं बोलता है। 2 पग में आकाश और धरती नप गई। तीसरे पग के लिए राजा बलि से पूछते हैं, राजन, तीसरा पग कहाँ से दोगे? राजा बलि तुरंत अपना सिर उनके सामने झुकाकर कहता है, इस पर। भगवान विष्णु ने उसके सर के ऊपर पैर रखते हुए उसे रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे देते हैं। भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण वह विष्णु से दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लेता है। भगवान विष्णु का यह वचन देकर फंस गए और वहीं रहने को मजबूर हो गए। माता लक्ष्मी चिंतित रहने लगी। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक उपाय सुझाया। उसके अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी और अपना भाई बनाया। तब जाकर भगवान विष्णु वहां से मुक्त हो पाए। तभी से इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती आ रही है। दूसरी कथा के अनुसार, जो कि बहुत ही प्रचलित कथा है, जो कि आपने सुनी भी होगी, इस अनुसार कृष्ण भगवान जो है एक राष्ट्रीय यज्ञ होता है, उस समय शिशुपाल का वध कर देते हैं। तब उनकी उंगली से खून बहने लगता है। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध देती है। इस कर्म के बदले कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वहीं जब द्रौपदी का चिरण हरण होता है, तो उस समय जो है उसकी साड़ी को बढ़ा करके उसकी लाज बचाते हैं। कहते हैं कि इसी के बाद से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। ऐसे देखा जाए तो प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली अथवा कलावा बांधने का प्रचलन आता जा रहा है। हाथ में 3 रेखाएं होती हैं, जिसे मणिबंध कहते हैं।
भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैविक, दैहिक और भौतिक जैसे तीनों तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंध के नाम जो है शिव, विष्णु और ब्रह्मा के रूप में रखा गया है और इसमें शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो यही तीनों चीज हमें जो है शक्ति प्रदान करती है और हमारी सुरक्षा करती है। ऐसे देखा जाए तो रक्षाबंधन का जो शुरुआत है वह रानी कर्णवती व सम्राट हुमायूं के समय से ही है। माना जाता है कि मध्यकालीन युग में राजपूत और मुसलमानों के बीच संघर्ष युद्ध चल रहा था। रानी कर्णवती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखें भेजी थी। तब से हुमायूं ने रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था और तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। फ्रेंड्स, ऐसे रक्षाबंधन के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके क्या विचार है सो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।